साईं की बात। बच्चे, मैं दिखूंगा मेरे बच्चे, आज तुम्हारा बाबा तुम्हें दिखाई देगा। देखोगे मुझे? आज तो मुझे देखना, आज तुम्हारा बाबा तुम्हें दर्शन देने आएगा और तुम्हारे ही सामने आएगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। हर बार तुम्हारी शिकायत यही रहती है ना कि बाबा आप आते हो, मैं आपका एहसास भी कर लेता हूँ लेकिन आपको देख नहीं पाता। तो सुनो, आज तो मेरे दर्शन करोगे, तुम मुझे देखोगे भी, है ना? और सुनो, मैं तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराऊंगा और तुम भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना। तुम देखना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने ही खड़ा होगा साक्षात रूप में। हर बार कहते हो ना, इस बार तुम्हारी ये शिकायत दूर कर ही देता हूँ, तुम्हारे सामने एक बार आ ही जाता हूँ, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे आसपास। तुम्हारा विश्वास डगमगाता सा है ना हर बार कि बाबा आप हो या नहीं हो, तो देखो मैं आऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, जिन जिन मेरे बच्चों को उदी की ज़रूरत है ना, उन सभी मेरे बच्चों के पास में उदी पहुँच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ़ में हो मेरे बच्चे, और उदी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उदी से तुम्हारा वो समाधान हो जाएगा जिस समस्या से तुम जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, उस समस्या का हल उदी है मेरे बच्चे। और उदी मैं तुम्हारे तक भेज रहा हूँ, तुम तक उदी पहुँच जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। और मेरी उदी भी ना मेरे बच्चे के माध्यम से ही तुम तक पहुँचेगी, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो उदी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम किसी के पास जाते हो ना, जो जितना पूछता है ना उसे उतना ही जवाब दिया करो। अपनी तरफ से बातें मत लगाकर बताया करो, ना ही बोला करो, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे जैसे तुम हो। समझो मेरी बात को, तुम सीधे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो। तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कहाँ की बात को कहाँ जोड़ती है, कैसे चीज़ें करती हैं, तुम नहीं जानते हो। तुम सीधेपन में रह गए और आज भी तुम सीधे ही हो। तुम चाहे कितना भी टेढ़ा बनने की कोशिश करते हो लेकिन बन नहीं पाते हो। तो किसी को इतना मत बताओ कि कल को तुम्हें ही परेशानी हो जाए, तुम्हें ही दिक्कत हो जाए। समझो मेरी बात को। और सुनो, जहाँ रिश्तों में खटास आ रही है ना, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते में खटास आ जाए ना, एक बार अगर रिश्ते में गांठ पड़ जाए ना, तो वो रिश्ता फिर खटास वाला हो जाता है। तो फिर ऐसे रिश्ते से दूर ही रहना सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि हर बार जब तुम उस खटास को सोचोगे ना, उस खटास के बारे में सोचोगे, देखोगे, तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रिश्ते में बंद कर रहो जहाँ तुम ज़बरदस्ती हो। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते, कभी नहीं निभाए जाते, और मैं नहीं कहूँगा तुमसे कि तुम निभाओ। अगर तुम चाहते हो कि अलग होना है तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम अलग हो सकते हो, कोई बात नहीं। ये निर्णय तुम्हारा है, ये फैसला तुम्हारा है, इस पर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये तुम्हारा मन है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जहाँ जहाँ पानी टपकता है ना, जिन जिन नलों से पानी टपकता है ना, उसे सही करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि नलों में से पानी टपकना सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, कुछ सामने वाले ऐसे हैं तुम्हारे सामने जो बहुत सीधे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सीधा बनते हैं तुम्हारे आगे, कि जैसे कि वो तुम्हारे कितने मददगार हैं, तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन अगर मैं उनकी असलियत की बात करूँ ना मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारे शुभचिंतक है ही नहीं, बस वो दिखावा करते हैं कि वो तुम्हारे शुभचिंतक हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ऐसे लोग चालाक के भी चालाक होते हैं, ये चालाक से भी चालाक है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से ज़रूर बचकर रहना, और ऐसे लोगों को तुम उतना ही बताना जितने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे लोग तुमसे बातें जानने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में तुम्हारी कमियां जानने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं कमियों को पकड़ करना तुम्हें आगे चलकर परेशान भी कर सकते हैं। तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, समझ आ रहा है तुम्हें? और उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं, वो जैसा कहे ना बिल्कुल वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो रहे हो, तुम्हें बहुत सताया जा रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ गई हैं। इन छोटे छोटे नाजुक कंधों पर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। लेकिन तुम निश्चिंत रहना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ़ों को मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम अपनी तकलीफ़ों को ना हर किसी से नहीं कहते हो, अपने मन में रखते हो, अपने आप तक रखते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा बाबा नहीं समझता, मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा हूँ। तुम्हारा बाबा तुम्हारे पीछे खड़ा है, हर वक्त मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ।
लेकिन चलते वक्त ना मैं हमेशा तुम्हारे आगे ही चलता हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे के ऊपर ना कोई परेशानी ना आए, जिससे मेरा बच्चा कभी परेशान ना हो, कभी नहीं। और जो भी कुछ है ना वो सब कुछ मुझसे होकर गुजरे, मेरे बच्चे के ऊपर ना आए। मैं तुम्हें हर परेशानियों से, हर चीज़ों से महफूज रखता हूँ मेरे बच्चे। और वैसे भी तुम अपने बाबा की छत्र छाया में हो तो तुम महफूज हो। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और सुनो, रास्ते में चलते चलते ना तुम्हारे साथ चमत्कार होंगे, और बहुत ही अद्भुत चमत्कार इस बार होने वाले हैं। तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, तुम देखना। और वो आश्चर्यचकित मैं तुम्हें करूँगा इस बार, तुम खुद देखना मेरे बच्चे। तुम बहुत मुझे परखते हो ना, बहुत आजमाते हो ना, इस बार आजमाना। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच में मैं हूँ या नहीं हूँ, तुम देख लेना। और सुनो, तुम जिस चीज़ का जवाब मांग रहे हो ना, उस चीज़ का जवाब तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि 1 हफ्ता लग जाएगा उस चीज़ का जवाब देने में। मुझे 1 हफ्ता लगेगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाकर जवाब देना चाहता हूँ। सिर्फ बोलकर नहीं, दिखाकर तुम्हें जवाब दूंगा कि ऐसा नहीं वैसा है मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, अगर तुम्हारे बच्चे को कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तो सुनो, अपने बच्चे से कहना कि मेरा नाम जाप करे। उस बच्चे की परेशानी मैं ख़त्म करूँगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे बच्चे को ना कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, तो तुम चिंता मत करना। तुम्हारा बच्चा मुझे माने ना माने, लेकिन तुम तो मानते हो ना। अपने बच्चे की ओर से तुम मेरे लिए कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना, तुम्हारे बच्चे का कल्याण होगा। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा और बहुत सीधा है ना, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे के साथ मैं हूँ। तुम भले ही अपने बच्चे के साथ नहीं हो ना, दूर है तुमसे तुम्हारा बच्चा, लेकिन तुम परेशान होते हो कि ये जालिम दुनिया उसे बहुत परेशान करती है। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा बच्चा बहुत मजबूत है और तुम्हारे बच्चे को मैं बहुत हिम्मत दे रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा महफूज है अपने साईं की छत्र छाया में। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वो लल्ला की पूजा करते हैं ना, लल्ला को मानते हैं ना, तो लल्ला उनकी मदद करेगा। कृष्ण कन्हैया उनकी मदद ज़रूर करेगा। उन पर आशीर्वाद है उनका, बिल्कुल है। उस बच्चे पर कान्हा जी का आशीर्वाद है और कान्हा जी संभाल लेंगे और मैं भी संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, हर चीज़ में ना जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कुछ चीज़ों में इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर जल्दबाजी करोगे ना तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। कुछ चीज़ों में धैर्य रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें बहुत अलग तरीके से, बहुत नाजुक तरीके से की जाती हैं। अगर जल्दबाजी में करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो कुछ चीज़ों को खुशियों के लिए ठहरना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। समझो मेरी बात को। और सुनो, जो भी कुछ होने वाला है ना उसे होने दो, उसे तुम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, मैं संभाल लूँगा, इतना विश्वास रखना मेरे ऊपर। जो होगा सो होगा। लेकिन आगे से ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ना किसी पर भी अंधा विश्वास कभी मत करना। जो किया सो किया, कोई बात नहीं। और सुनो, कभी भी अपने जीवन में ना तुम्हारे जो बहुत रहस्यमय चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें, कुछ नंबर, कुछ संख्या, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो तुम्हारे बैंक की हो, चाहे वो तुम्हारे किसी चीज़ की हो मेरे बच्चे, उसका नंबर, उसकी संख्या कभी भी किसी को मत बताया करो। चाहे कोई कितना भी तुम्हारा विश्वासजनक वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वक्त बदलते देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। तो किसी को भी वो संख्या मत बताओ जिस संख्या से तुम्हारे पैसों में दिक्कत आ सके या फिर तुम्हारे जीवन में दिक्कत आ सके। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। और कभी भी बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य की तरफ चलो मेरे बच्चे। जो लंबे समय से तुम लगे हुए हो ना जिस चीज़ के लिए, वहीं पर ध्यान दो। क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे थे ना कई सालों से, वो चीज़ बस होने ही वाली है। बस अब वो जल्द ही हो जाएगी। तुम्हारा लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें जहाँ पहुँचाना है वहाँ मैं तुम्हें पहुँचा कर रहूँगा, विश्वास रखो मेरा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।